चलिए आज के क्लास में समझते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर और मैथ का है, क्लास 10th का प्रीवियस है और ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके हल कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरीक़ा से दे देता है कभी कभी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय में भी लघु उत्तरीय में भी देता है, ठीक है। तो देता है तो इसको हल करेंगे हम। दो तरीक़ा से हल करने को कहता है, एक प्रतिस्थापन कहता है, विलोपन कहता है, वज्र गुणन विधि कहता है, ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि होता है। तो सब अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर हम केवल इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। क्या दे रखा है, 3x - 2y बराबर दे रखा है 12, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 4x - 5y बराबर 16 दे रखा है। यानी कि ये अपना फर्स्ट समीकरण हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। तो विलोपन विधि में ये करना पड़ता है कि दोनों पक्ष को किसी एक को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है कटाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अलग है, इसमें भी अलग है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में क्या क्या है, अलग अलग है। तो इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को यानी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि दूसरा समीकरण जैसा वो दिखने लगे। तो एक स्टेप आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखते हैं किस तरीका से हल करेंगे। देखिए समझिए, अब यहाँ देख रहे हैं कितना है, इसमें देखते हैं हमको x का कटाना है या y का कटाना है। किसी को भी कटा सकते हैं हम, जिसको मर्जी उसको कटा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर x को कटाते हैं, ठीक है। तो x को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, x को कटाने के लिए हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x को कटाने के लिए समीकरण किस में, समीकरण 1, ठीक है, मैं 1 में इस तरीक़ा से लिखिए, अच्छा रहेगा। 1 में, हाँ 1 में कितने से गुणा, तो उसमें हम इसका विपरीत गुणा कर देंगे, इससे उसमें और उससे इसमें, ताकि बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, इस तरीक़े से लेके चलेंगे। चलिए अब गुणा करते हैं। गुणा किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो 3x, इसमें अगर गुणा करते हैं 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे पहले लिखते हैं समीकरण को प्रॉपर ढंग से, इस तरीके से 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 4x - 5y 16। अब क्या बोले हैं कि समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। क्यों, बराबर करने के लिए। तो इसमें गुणा करेंगे तो सब पद में गुणा होगा। तो गुणा करेंगे तो कितने, 12x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8y बराबर, ये हो जाएगा आपका 48। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरीक़े से इसमें गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा -15y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 48। समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। ये इसको इस तरीक़ा से आप लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक स्टेप इस तरीक़े से, यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या, 1 मिनट, यहाँ पर पहली बार बनी कर लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 12x - 8y बराबर 48। समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा करें तो 12x - 15y बराबर 48, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, स्टेप का लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, ए जोड़ने पर, दो चीज़ कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में से, ठीक है ना, 1 में से किसको घटाने पर, समीकरण माइनस करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। तो इसको जस्ट लिखेंगे 12x - 8y बराबर 48, समीकरण 1 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 12x - 15y बराबर 48। अभी क्या बोले हैं, समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तब से ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ठीक है। जब ये माइनस होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट के, और ये कितना हो जाएगा घटेगा, तो यहाँ पे 3y ये हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लेकर चलेंगे तो उधर, तो y का मान 0 आ जाएगा यहाँ से। जब y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, एक और चीज़ बताया जाएगा, आप समझिए, यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। जब y का मान 0 आ गया तो किसी भी समीकरण में आप y का मान रख करके x का मान निकाल सकते हैं। चलिए y का मान हम रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में रख सकते हैं। चलिए हम 1 में रखते हैं। 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो y का मान कितना आया है, 0 आया है, -2 × 0, जहाँ y है वहाँ हम रख देंगे, ठीक है, 3x। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा बराबर 12। अब यहाँ से हम लेंगे, ये घटेगा तो कोई चेंजअप नहीं होगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो 0 का तो 0 ही रहेगा, 3x बराबर 12। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/3, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 4, यानी कि y का मान कितना 0 और x का मान आपका कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात समझिए, यहाँ पर हल निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं, वो नियम आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हम हल कर सकते हैं। बात समझिए कि ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर में आएगा चाहे 5 नंबर, तो बनाएंगे हम ऐसे ही। अगर इसको आंसर लाना चाहते तो बस वहीं पर हम आंसर ला सकते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो वहीं पर एक ही स्टेप करके हम क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। लेकिन अगर 2 नंबर में आए, बड़े नंबर में आता है सब्जेक्टिव में, तो आपको इसी तरीक़ा से हल करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये 2 समीकरण दे रखे हैं और इसमें कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें, जिसमें m का मान ज्ञात करना है। किसका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि ये समीकरण का मान मतलब कि समझिए कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम समझते हैं m का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x y का हम मान ज्ञात करेंगे, तब जाके m का मान हमको ज्ञात होगा। तो चलिए जस्ट उसी तरीक़ा से हम बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है, समीकरण 2x, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। जैसे 2x + 3y बराबर 11, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखेंगे दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस, यहाँ पर दे रखा है -4y बराबर -24, समीकरण 2, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, जस्ट उसी तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर है सेम, तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, समीकरण, इसको समीकरण 1 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे चुके हैं, घटाने पर, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1, ठीक है। 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर कर दिए हैं तो यह हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस तो प्लस। चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने के दौरान चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, 4 और 3 7y हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से लिखते हैं इसको, 35 हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसको एक स्टेप पावर आगे लेके चलेंगे, ये गुणा तो भागा करेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 35/7। तो कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। तो y का मान जब 5 आ गया तो जस्ट जैसे पीछे किए हैं उसी तरीक़े से करेंगे। तब y का मान किसी भी समीकरण में यहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों का मान सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण किस में, y का मान लिखेंगे एक स्टेप, तो y का मान किस में,
समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब रखते हैं समीकरण 1 अपना क्या है, 2x + 3y = 11। ये समीकरण 1 है। तब बात ध्यान दीजिए, अब y का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो जहाँ y वहाँ रखेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 2x + 3y का मान कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, बराबर 11 हो जाएगा। 2x ये हो जाएगा 15 और बराबर 11। अब इधर घटाएंगे उधर, तो 2x इधर प्लस तो उधर माइनस, तो घट जाएगा। तो सिंपल से बात 11 में से 15 घट जाएगा, 15 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2x घटेगा तो माइनस में बचेगा -4। ठीक है, तो जब -4 बच जाएगा तब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकलेगा, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है तो हम इधर कर दे रहे हैं, और क्या ऊपर, इसी को उठाकर ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पे आया था अपना क्या, 2x बराबर -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2। तो इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब x और y का हमारा दो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, x का भी और y का भी और x का भी। तो अब जस्ट समीकरण अगला क्या दे रखा है, हमको निकालना क्या है, m का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा m का मान, तो m का मान आपका इस तरीक़ा से निकलेगा, दे रखा है y बराबर mx + 3, क्या दे रखा है, 3। अब एकदम आराम से निकल जाएगा m का मान। देखिए y का मान कितना, तो 5 है, बराबर m नहीं है, m ही निकालना है, और x का मान कितना आया, -2 आया है। इस तरीक़े से +3 हो जाएगा अपना। ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2m + 3। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल से बात, इधर बच जाएगा आपका 2m -2m, और ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5 में से 3 को घटा देंगे तो -2m बराबर इधर बच जाएगा 2। तो m का मान आपका आ जाएगा 2/-2। इस तरह काटेंगे तो m का मान आपका फाइनली आ जाएगा क्या, -1। m का मान आपका क्या आ जाएगा, -1। और यही m का मान इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, क्वेश्चन एक बार लिख करके फिर बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि आसानी से कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा और अच्छे से समझने के प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट गया क्या, अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक भिन्न है। ठीक है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। हालांकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आसान है। ठीक है, चलिए भारी भी नहीं है, चलिए समझते हैं। तो इसको हल करते हैं, किस तरीक़े से करेंगे, इसमें तो हमें भिन्न तो पता है नहीं। ठीक है, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि अंश को मान लेंगे क्या चीज़ें, x, और हर को मान लेंगे हम y। इस तरीके से मानेंगे क्योंकि भिन्न जब भी बनता है अंश और हर के रूप में होता है, इसलिए जब हम अंश को हर मान लिए और हर को y मान लिए तो हमसे भिन्न जो प्राप्त होगा, कैसे भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न अगर बात करें तो भिन्न के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, तो x बटा क्या, y के रूप में लिखेंगे। भिन्न तो यही होगा, और इसी का तो मान हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, चलिए चलते हैं। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उस तरीके से हम मैनेज करते चले जाएंगे। अब कह रहा है क्या चीज़, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भिन्न हम कितना मान लिए, x/y हो गया। ठीक है, तब देखिए किस में से घटाने की एक बात कर रहा है, तो यहाँ पर अंश में से 1 घटाने की बात
कर रहा है, तो अंश में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तब इसका भिन्न जो होता है किसके रूप में हो जाता है, तो 1/3 के रूप में हो जाता है। तो जब ये इस तरीक़ा से होगा तो इसको किस तरीक़े से लिखेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर ये हो जाएगा y, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3x - y बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 कर दिए। चलिए जस्ट इसी के जैसा उसको भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक स्टेप लिखिएगा कि अंश में, इसमें अंश में से क्या करें, अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है ना। अंश से 1 घटाने पर अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। उसी तरीक़े से अब यहाँ पर लिखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि ये वाला तो हो गया, अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ सही है, 1/3 हो जाती है, अंश से 1 घटाया जाता है तब, और 1/4 हो जाती है जब, कब, जब 8 घटाया जाता है, 8 जोड़ा जाता है, किस में, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा से पढ़कर बनेगा, हर में क्या जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ने पर, हर में जब 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना भिन्न वही रहेगा, बस हर में क्या करना है, जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ना है, और 8 जोड़ने के बाद ये भिन्न किस रूप में हो जाता है, तो 1/4 के रूप में हो जाता है। इसको करेंगे, थोड़ा एक स्टेप आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये आपका हो जाएगा y + 8, क्योंकि 1 के साथ मल्टीपल करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। चलिए यहाँ पर ही समझा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हैं, इधर प्लस तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस ये हो जाएगा y बराबर 8, समीकरण 2 हो गया। अब यहीं से x और y का मान निकाल लेंगे और उसके भिन्न के रूप में कर देंगे तो वो भिन्न आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर समझा देते हैं, अब लगा देंगे विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तब दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 1 एवं समीकरण किससे, 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 अपना कितना आया है, आपका एक समीकरण जो आया है ये वाला आया है, ठीक है। तो समीकरण 1 3x - y बराबर 3, ठीक है। और समीकरण 2 अभी जस्ट ये प्राप्त किए हैं हम लोग, तो 4x - y बराबर 8, ठीक है। तब देखिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर पहले से ही बैलेंस है ये, इसमें गुणा भागा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बगल में, ठीक है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेंगे क्या चीज़ें, कि समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, माइनस करने पर, घटाने पर, तो 3x - y बराबर 3, अब ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। अब दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो पता है कि चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो y तो कट जाएगा और ये बच जाएगा x, क्या बचेगा, -x, ठीक है। अब यहाँ पे ये घटेगा तो बचेगा -5, तो माइनस तो कट जाएगा, तो आपका बच जाए x बराबर 5। x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जैसे ही x का मान 5 आएगा तो हम क्या बताए थे कि जब x का मान 5 है तो y का मान प्राप्त करने के लिए किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो x का मान 5 हम किस समीकरण में रखेंगे, पहला समीकरण में रखें, आप दूसरा समीकरण में भी रख करके देख सकते हैं, ठीक है। x का मान रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या प्राप्त हुआ, x - 4 बराबर 3, ठीक है, समीकरण 1 था। तो इसमें x का मान हमारा क्या है, 5 है, तो 3 × 5 - 4 बराबर 3। अब यहाँ करेंगे तो 15 - 4 बराबर, 1 मिनट रुकिएगा, y है, 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, क्या है, y है, सॉरी, y है और 3, ठीक है। तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो इधर बच जाएगा -y बराबर 3 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा,
तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 12, तो ये कट जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 12। तो वाई का मान हम यहाँ से 12 निकाले, तो अतः वह भिन्न क्या होगा, अतः वह भिन्न जो होगा आपका x बटा वाई, तो x कितना है 5 और y कितना आया 12, ये है अपना आंसर। तो हमारा क्या आया आंसर, इसका भिन्न का मान जो मान रखे थे तो 5/12। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ढंग से समझा होगा किस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो दे रखा है उसका मान। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, फिर से अच्छा से समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।